हरि ओम श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की असीम अनुकंपा से और मनोविनोद के लिए अथवा कि बाल व्यासों के हितार्थ सामान्य श्रोताओं के कल्याण के लिए उनको बढ़िया से समझ में आवे सरल भाषा में भागवती कथा को प्रारंभ किया जाता है। अश्वत्थामा का प्रकरण आप सुन चुके हैं। द्रौपदी पुत्रों को उनके सिर काट के ले गया, लेकिन दुर्योधन ने जब जान लिया तो बहुत धिक्कार दिया। दुर्योधन तो शरीर को त्याग करता है और इधर द्रौपदी पुत्रों के शोक में विलाप कर रही है, बार बार मूर्छित हो रही है। पांडव लोग भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, लेकिन उसके मन में शांति नहीं। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमानां तदा रुदबाष्पकलाकुलाक्षी तां सांत्वयन्नाह किरीटमाली। अर्जुन समझाते हैं कि द्रौपदी, जो होना था सो हुआ, इतना शोक मत करो। तुम्हारे पुत्रों का हंता भी अब जीवित नहीं रहेगा। हम तो उसका सिर काट के ही तुम्हारे सामने ले आए। फिर भी द्रौपदी बार बार मोह को प्राप्त होती है, बार बार मूर्छित होती है। तो श्री कृष्ण ने उसको समझाया। इतने सब महाभारत के युद्ध में मारे गए, 18 क्षौणी सेना समाप्त हुई, तेरे आंखों में किसी के आंसू नहीं आया। अपने पुत्रों के लिए तू रो रही है। द्रौपदी ने कहा, महाराज ये बात सत्य है। युद्ध के मैदान में जो वीर गति को प्राप्त होते हैं, उनकी माताओं को धन्यवाद है, वो वीर माता कही जाती है। लेकिन हमारे पुत्र तो वीरगति को प्राप्त नहीं हुए। ये तो तमोगुणी निद्रा में सोए हुए ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। अगर जागते रहते तो कन्हैया जी का नाम लेते हुए प्राण शरीर को त्यागते। ऐसा नहीं हो सका। न तो ये युद्ध में ही वीरगति को प्राप्त हुए, न तो आखिरी समय में ही भगवान का सुमिरन हुआ। इसलिए मैं हतभाग्य। श्री कृष्ण के सहयोग से अश्वत्थामा जो प्राण लेके भाग रहा था, अर्जुन ने उसको पशु की तरह बांध करके रथ में डाल दिया और उसको ले आकर के द्रौपदी के समक्ष खड़ा कर दिया। बलि के पशु के समान उसके हाथ पांव बंधे हैं। यह देवी द्रौपदी सामने खड़ी है। अश्वत्थामा दृष्टि नहीं मिला पा रहा है, नजर नहीं मिल पा रही है, सिर नीचा किया, मन में शर्मिंदा है। ये देवी द्रौपदी हमारा कितना मान सम्मान करती थी, और हमने इसके सोए हुए पुत्रों को अलानाहक मार दिया। उससे न हमारे स्वामी दुर्योधन का भला हुआ और न तो पांडवों का भी कुछ भला हुआ। ये तो सब बुरा ही हुआ। ऐसा सोच के अश्वत्थामा मन ही मन
लज्जित है। अब द्रौपदी ने क्या निर्णय किया? अर्जुन ने कहा, देवी द्रौपदी, कन्हैया जी तो बोल रहे थे कि इसका सिर काट के ले चलना है, इसको काहे बांध के ले चलते हो? तुमने प्रण भी किया है, लेकिन मैंने सोचा तुम्हारा अपराधी है, तुम्हारे मुंह से ही इसका निर्णय करा दे। देवी को अश्वत्थामा पर बहुत दया आई। मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। हे पतिदेव, जिन आचार्य की कृपा से आप धनुर्वेद में पारंगत हुए, युद्ध कला की कुशलता आपके समान कहीं नहीं दिखती, ये इन्हीं गुरु द्रोण का पुत्र है, यह ब्राह्मण है। गुरु का पुत्र भी गुरु ही होता है। 5 पुत्रों की मृत्यु की क्या पीड़ा उसको हम जानते हैं, लेकिन हमारे जीवन का सहारा 5 पांडव और हमारी गुरु पत्नी कृपी है, जिसके पति पहले ही युद्ध में वीरगति को प्राप्त कर गए हैं। वो अपने इसी एकलौते पुत्र का मुख देख के जीवित है। हमारी गुरु माता हमारी तरह अश्रुपात न करे और इसको मारने से हमारे पुत्र भी जीवित होने से रहे। मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। आपने ठीक नहीं किया, इनको सम्मान पूर्वक यहाँ से विदा कर। भगवान श्री कृष्ण के मानसिक संकल्प को समझ के अर्जुन ने उसका सिर बपन कर दिया, सिर मुंडन कर दिया और उसके मस्तक में जो मणि थी उसको निकाल लिया और उसको अपमानित करके शिविर से बाहर कर दिया। ब्राह्मणों का अपमान ही कर देना अशस्त्र वध बताया गया है। ब्राह्मणों का मान भंगस्तु विप्राणाम, आज्ञा भंगस्तु भूभुजाम, नारीणाम पृथक सय्या, अशस्त्र वध मुच्यते। अश्वत्थामा दुखी मन से वहां से चला गया। अब तो धृतराष्ट्र, गांधारी, द्रौपदी आदि सब मरे हुए को जल तर्पण देने के लिए गंगा के तट पर आए। अथ ते संपरेतानां स्वानामुदकमिक्षतां दातुं सकृष्णा गंगायां पुरस्कृत्य युस्त्रियः तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गांधारीं पुत्रशोकार्तां प्रथां कृष्णां च माधव। सब बड़े दुखी एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके सब अपने बंधु बांधवों के लिए सब रो रहे। बहुत से ऋषि मुनि यहाँ आए, भगवान श्री कृष्ण भी सबके साथ उनको समझाते हैं कि महाराज, मरे हुए के लिए इस तरह से रोना धोना उचित नहीं है। ये सब वीर गति को प्राप्त किए हैं, युद्ध में शरीर का त्यागन किए हैं, धर्म पूर्वक युद्ध किए हैं, ऐसे वीरों के लिए शोक न कीजिए। काल की गति बलवान है, संपूर्ण प्राणियों पर वह अपना असर दिखाती ही रहती है, इसकी प्रतिक्रिया नहीं है। इससे मन में शांति धारण कीजिए। समझा बुझा करके सबको वहां से विदा किया। कुछ दिन बीते। एक समय की बात है, उत्तरा जो अभिमन्यु की पत्नी है, दौड़ती हुई रोती हुई भगवान कृष्ण के शरण में आती है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तुदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम अभिद्रवति मामीश सरस्तप्तायशो विभो
कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यता। हमारी मृत्यु भले हो जाए, मैं खुद जल जाऊं, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन प्रभु अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से हमारे भ्रूण को, गर्भस्थ शिशु को बचा लीजिए। भगवान को बड़ी दया आई। अगर एक गर्भस्थ शिशु नहीं रहेगा तो लोगों में हमारी निंदा होगी। सुभद्रा कहती है, भैया जी आपके कीर्ति में कलंक होगा। लोग यही कहेंगे, जिन पांडवों का रथ कन्हैया जी ने हाँका, उनके वंश में कोई दिया बाती करने वालों नहीं बचा। भगवान, हाँ, यह उत्तरा की बात है। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी है, गर्भवती है, भगवान के शरण में आई है, तो भगवान शुभ स्वरूप धारण करके गर्भ में प्रविष्ट होते हैं। और आज भगवान ने जीवन में प्रथम बार या आखिरी बार दोनों हाथों से अस्त्र शस्त्र संचालन किया है, पहली बार, और संभवतः आखिरी बार नहीं। एक हाथ से गदा भांज रहे हैं, बाएं हाथ से गदा कौमुदी, दाहिने हाथ से सुदर्शन चक्र, और पैतरा बदल रहे हैं गर्भ के चारों ओर। आखिर ब्रह्मास्त्र से लड़ाई है। यह ब्रह्मास्त्र क्रोध में आके अश्वत्थामा ने पांडवों का समूल नाश हो जाए ऐसा सोच के चलाया है। पांडव लोग तो उसके फंदे में नहीं आए, भगवान का नाम सुमिरन कर रहे थे, लेकिन गर्भस्थ शिशु को चारों तरफ से आकर के वह ब्रह्मास्त्र घेर लेता है। भगवान बहुत देर तक युद्ध करते हैं, फिर भी ब्रह्मास्त्र तो ब्रह्मास्त्र ठहरा। भगवान ने नाड़ी पकड़ी, ओहो, नाड़ी शांत है, हृदय की धड़कन बंद है, वह बच्चा प्रायः झुलस ही गया है, मृत्यु को प्राप्त हो गया है। देख करके भगवान किंचित चिंतित हुए। अब संसार में हमारी क्या गति होगी, कौन मुझ पर भरोसा करेगा। उस समय भगवान को सत्य धर्म की बात याद आ गई। सत्य धर्म यानी भागवत की पोथी, सत्यम परम धीमहि, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य से योनिम निहितम च सत्य, जहाँ के शुरू में, मध्य में, आखिरी में सत्य ही है। ऐसे सत्य धर्म की भगवान कसम खाते हैं, दुनिया चाहे जो कहे। लोग तो यही कहते हैं कि कन्हैया जी पांडवों का भला चाहते थे, कौरवों का विनाश चाहते थे, लेकिन असलियत ऐसा नहीं है। न हमारा पांडवों से कोई प्रेम है, न कौरवों से बैर है। सब अपने अपने भावनाओं को ही यहाँ पर काटते रहते हैं, जैसा बीज फसल वही मिलता है। हमारा कहीं कोई दोष नहीं है, न पांडवों के हम पक्ष में हैं, न कौरवों के विपक्ष में हैं। अगर यही सत्य बात है, यही अगर सच है, तो मैं भागवत की कसम खाता हूँ, सत्य की सौगंध लेता हूँ, यह मरा हुआ बच्चा जीवित हो। उस भ्रूण में पुनः जीवन का संचार हुआ। जरा सा नेत्र खोल करके देखा, हमारे चारों ओर कौन है पैंतरा लगा रहा है। अंगुष्ठ मात्र मलम, अंगूठे के बराबर ही उसका शरीर है। स्फुरत पुरट मौलिनम अपीच दर्शनम श्यामम तरिदवासमच्युतम श्रीमद्दीर्घ चतुर्बाहुम
तप्त कांचन कुंडलम छत्रजाक्षम गदा पाणिम आत्मनः सर्वतो संभाव। कन्हैया जी अंगूठे के पूर्वे के भांत शरीर है, उसी मन के हाथ पांव उदर गर्दन ललाट सब है। घुंघराले क्या सुंदर सुंदर केस हैं, मकराकृत कुंडल कानों में है, कमल नयन कमल मुख भगवान है, मुस्कुराते हुए। वस्त्र उनके शरीर पर पीतांबर जैसे सोने का तार झलमला रहा। एक हाथ से भगवान बाएं हाथ से गदा, दाहिने हाथ से सुदर्शन चक्र घुमा रहे। अब वो बच्चा थोड़ी देर के लिए, क्षणार्ध के लिए नेत्र खोला था, बंद किया, लेकिन जब फिर नेत्र खोला उन महापुरुष को देखने के लिए दर्शन नहीं हुए। भगवान तो निकल गए। जन्म लेने के बाद इस बच्चे का नाम धौम्यादि ब्राह्मणों ने विष्णु रात रखा है। परीक्षित का जो वास्तविक नाम है, भगवान विष्णु ने यानी कन्हैया जी ने उनको प्राण दान दिया है, इससे उनका विशिष्ट जो पहला नाम है विष्णु रात है। लेकिन वह बालक जन्म लेते ही चारों तरफ देखा है, सारी दुनिया दिख रही है, लेकिन जो गर्भ में दिखा था वो नहीं दिख रहा है। परितः इच्छित सर्वत्र उन्हीं को खोजा है, इसीलिए इसका नाम परीक्षित हुआ है। अब तो भगवान घर जाने के लिए तैयार हैं। सबको यथानुसार इच्छानुसार जिसने जो मांगा सब दिया भगवान। बहन सुभद्रा से कहा, सुभद्रा तुम बोलो क्या चाहती हो? सुभद्रा ने कहा, कन्हैया जी कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव में विशतु मानस राजहंस प्रयाण काले कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। कन्हैया जी आप अपने चरणों के पिंजड़े में मेरा मन जो राजहंस है इसको कैद कर लीजिए, आपसे दूर ये न हो और हमारे उस मानस राजहंस से आपके चरण दूर। भगवान प्रसन्न हो के आशीर्वाद दे। कुंती ने कहा, कन्हैया सच पूछो। हाँ बुआ तू भी मांग ले। भगवान सोचते हैं कि सब कहते हैं कि कृष्ण परब्रह्म है, हो सकता है मुझको परमात्मा के रूप में पहचान गई हो, कोई बात नहीं, जो मांगेगी मुक्ति मांगेगी और क्या। लेकिन भैया कुंती ने कन्हैया जी से ऐसा मांगा जो आज तक दुनिया में कोई मांगने की हिम्मत भी नहीं जुटा सकेगा। हम लोग 2 अगरबत्ती जलाते हैं और भगवान से मांगते हैं सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे तन। हालांकि भगवान ने देने का वचन नहीं दिया है, लेकिन यहाँ तो वचन दे चुका है जो मांगेगी। तो कन्हैया जी ओ विपद संतु न सस्वद तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कन्हैया जी विपत्ति हम पर सदा पड़ती रहे, क्योंकि जब विपत्ति होगी तभी तू आएगा। सुख के माथे सिल पड़े नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। भगवान भीष्म के पास गए। भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े कन्हैया जी को याद कर रहे हैं। भगवान जाकर उनको भी अनुग्रहित किए। पितामह ने कहा, प्रभु
विपरीतेषु कालेषु परिक्षीणेषु बंधुषु त्राहि मां कृपया कृष्ण शरणागत वत्सल। भगवान भीष्म का भी उद्धार कर देते हैं। और उसके बाद व्यास आदि सबसे स्वजनों से, धृतराष्ट्र, कुंती और गांधारी आदि से, धौम्य आदि ब्राह्मणों से सबसे विदा लेकर के द्वारिका को प्रस्थान करते हैं। द्वारिका वासियों ने भगवान का बहुत स्वागत किया, बहुत आनंद आया। अब आगे की कथा आप लोग कल